गरुड़ पुराण की कथा आती है कि यमराज जी एक तोता को देख के हंस गए। तो तोता बोला कोई और हंस जाए तो बात बने भी, यमराज हंस रहा है। तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान के वाहन। तो अपनी पहुंच लगाते हैं ना लोग, जब संकट में आते हैं तो अपनी पहुंच लगाते हैं, जैक लगाते हैं, हाथ पांव फड़ाते हैं। गरुड़ जी को कहा कि भैया तुम कैसे भी एक काम करवा दो। बोले क्या? ये यमराज जी मुझे देख के हंस गए हैं, मुझे लग रहा है अब मेरे जीवन के दिन 4 बचे। तुम कैसे भी भगवान से कहकर के मेरी जो जीवन अवधि है उसको बढ़वा दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये यमराज जी तभी हंसते हैं जब किसी को उठाना होता है। गरुड़ जी बोले भगवान से बाद में बात करूंगा, पहले तुम मेरे पास आओ, बैठो मेरी कमर पे। गरुड़ जी उड़ा करके उनको 7 समुद्र पार एक गुफा में ले गए और वहां भीतर ले जाकर के छोड़ दिया। बोले यहां रहो, यहां कोई नहीं आएगा, और ये 2-4-10 दिन यहीं बैठे रहना, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और मैं जाके भगवान, मैं यमराज जी से बात करता हूं, भगवान को छोटे काम के लिए क्यों बोलना? मेरी पहुंच तो सब जगह है। मैं अभी रसातल में जाके यमराज जी से कहता हूं तुझको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? तोता बड़ा खुश हुआ, वाह बहुत बढ़िया है, मैं यहीं रह लूंगा 4-5 दिन। यमराज जी के पास गए सीधे गरुड़ जी। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है, सब खड़े होते हैं, उनको देख के यमराज जी बोले आइए आइए। कैसे आए? बोले हम बस एक बात कहने आए हैं, फिर हमको जाना है वैकुंठ। हमारा एक मित्र है तोता, वहां का, उसका ये नाम है। बोले अच्छा, तुम उसको देख के हंस गए थे परसों, क्यों हंसे थे? कोई योजना बन रही हो तो मत बनाना। अच्छा, उस वन के तोते के बारे में? बोले हाँ, मैं तो उसको देख के इसलिए हंस गया था, मैंने कि देखो कैसे कर्म की विधि, ये अभी यहां बैठा है और इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी, और मैं ये सोच के हंस रहा था कि ये 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। तभी यमराज जी बोले देखो देखो आ गया। पीछे देखा तो उस तोते की आत्मा आ रही थी, मर गया। गरुड़ जी बोले मैं ही छोड़ के आया था इसको। कर्म गति तारे नाही तरे, कर्म गति तारे ना। आप कौन से जन्म का अब भोग रहे हो आपको नहीं पता है भैया, वो नहीं टल सकती है। इसलिए प्रसन्न रहो, नाम जपो, कथा सुनो, खूब आनंद से रहो। इस बात का दोष मत दिया करो कि हम इतना अच्छा अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। आप कौन से जन्म का भोग रहे हो आपको नहीं पता, आपको भोगना ही पड़ेगा। ज्यादा हाथ पैर मत फड़फड़ाओ, एकांत बैठ करके हरि नाम जपो, हरि का स्मरण करो।